नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं टेक्निकल एपीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरी मिलती रहे। तो चलिए फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट या वेब पेज, जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसमें इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ आ रही थी कि सर मुझे ये बताइए कि इमेज को कैसे यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, इमेज टैग का यूज़ कैसे किया जाता है HTML पेज में। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि HTML यूज़ किया जाता है वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, और आज हम बात करने वाले हैं इमेज टैग का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए फिर मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और हम लोग इसको देखते हैं। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है एंड लेट गेट स्टार्टेड विद दिस। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन खुल चुकी है और स्क्रीन पे हम क्या करते हैं कि नोटपैड टाइप कर देते हैं। आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ है तो आप नोटपैड से यूज़ करिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप नोटपैड प्लस प्लस करें। वैसे नोटपैड प्लस प्लस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इंटरनेट पे जा करके, आप गूगल पे सर्च करके आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप नोटपैड प्लस प्लस कहाँ से सर्च करके लाओगे। तो आप यहाँ पे गूगल पे कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, और इजीली आपको पहला ही लिंक आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आप क्लिक करके और आप डाउनलोड कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस। ये फ्री है पहली चीज़। ये बहुत सारे वर्जन से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे दिख रहा है जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 8.1.4। तो अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। तो मैंने आपको बताया था कि HTML का जो कोड है वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिखा जा सकता है, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे वो एडिट हो, एडिट प्लस हो, वर्ड पैड हो, सब पे आप लिख सकते हैं इसका कोड। ठीक है, और इसका जो कंपाइलर होता है वो ब्राउज़र खुद होता है। ठीक है, तो कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला, ओपेरा, किसी पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML का टैग लिखेंगे। HTML टैग ओपन करेंगे, HTML टैग को क्लोज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको HTML के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को जा करके देख सकते हैं चैनल में, और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा पूरा प्लेलिस्ट है HTML का। उस प्लेलिस्ट पे जाइए, उसको देखिए, रीड करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है इस पर, आप वहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव क्लासेस भी देते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है HTML से रिलेटेड या वेब पेज डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मुझसे उसके लिए कॉल कर सकते हैं मुझे, और आप मेरे वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो बात करते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो इमेज टैग है वो बॉडी के अंदर चलता है। तो हमको अगर अपनी वेबसाइट में एक इमेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे IMG। IMG शॉर्ट फॉर्म है इमेज का, और फिर लिखा जाता है SRC। SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स का। फिर डबल कोट्स के अंदर आप इमेज का लोकेशन देंगे। ठीक है, तो अभी मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सोर्स में अगर आपने अपने इमेज को सेम लोकेशन पे सेव कर रखा है जहाँ पे आपकी HTML फाइल है, तो सपोज़ मैं इस HTML फाइल को पहले सेव कर देता हूँ। तो पहले नोटपैड वाली फ़ाइल को सेव कर देते हैं। तो नोटपैड वाली फ़ाइल को हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, ताकि आपको विजिबल भी रहे ये। सपोज़ मैं इसको इमेज नाम से ही सेव कर देता हूँ, .html। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ अगर मेरे देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो वेब पेजेस हैं या जो HTML की फ़ाइल होती है वो .htm या .html दोनों में से किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो नेम आपका कुछ भी हो सकता है इमेज का, जो एक्सटेंशन है वो .html या .htm कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पर सोर्स में यहाँ पर इमेज का नाम दिया जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इमेज अगर हम नेट से डाउनलोड कर लें, कोई सपोज़ हमने
कर लिया सनसेट इमेजेस, ठीक है। मैं सनसेट की इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी वेबसाइट में। तो इमेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कोई एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी। तो सपोज़ हमने ये वाला डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने का तरीका क्या है, आप इमेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करिए, सेव कर लीजिए। मैं यहीं से कर रहा हूँ, आप अगर इसको क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो और भी बड़ी क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी की इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आप इमेज पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव इमेज एज का ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक काम करिएगा, क्योंकि जब भी आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो जो इमेज का नाम है वो काफ़ी बड़ा आता है, ठीक है। आप क्या करिए, इसको छोटा सा नाम दे दीजिए, सनसेट, ठीक है। और मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गया। अब चल के डेस्कटॉप पे देखते हैं इमेज को। ये देखिए हमारी इमेज आ गई, ठीक है। और ये रही हमारी HTML की फ़ाइल और ये रही हमारी इमेज, ठीक है। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप जब वेबसाइट बनाएं और उसमें जो इमेज लगाएं वो इमेज अपीयर हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और उसमें जो इमेजेस लगाते हैं तो वहाँ पे बॉक्स बन के आ जाता है, इमेज नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जो इमेज आप लगा रहे हैं या तो वो किसी दूसरे लोकेशन पे है कंप्यूटर में, या वो इमेज का जो पाथ आपने दिया है वो गलत है, ठीक है। या फिर आपका सिस्टम, सपोज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इमेज को C ड्राइव में सेव कर रखा है, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखा है, तो कभी कभी कंप्यूटर परमिशन नहीं देता उसको एक्सेस करने की, तो आपका सब कुछ कोड सही हो करके भी इमेज नहीं आती है। तो मैंने बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको बता रखा है कि जहाँ पर आप अपनी HTML फाइल रखिए वहीं पर इमेज को रख दीजिए, या फिर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए पहले से, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, और इसी फोल्डर के अंदर HTML फाइल को भी डाल दिया और इसी के अंदर इमेज को भी डाल दिया, ठीक है। और इस नोटपैड को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम न्यू फोल्डर में जहाँ पे हमने इन दोनों को डाला था। ये देखिए हमारी दोनों इमेजेस, इमेज और फाइल दोनों की दोनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। ये देखिए HTML फाइल है और ये इमेज है, ठीक है। इमेज फाइल मतलब जब भी आप इमेज फाइल सेव करेंगे तो इमेज फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि क्या एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब इमेज JPG है, BMP है, PNG है, मतलब इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पता करने का सिंपल तरीका क्या है, उस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ .jpg, तो ये JPG फॉर्मेट की इमेज है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर टाइप में यहाँ सामने भी दिखा देता है, अगर आपने मोड, ये वाला मोड सेलेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। और जो आपकी HTML फाइल होगी हमेशा वो ब्राउज़र के फॉर्मेट में सेव होगी, ब्राउज़र जो भी आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके फॉर्मेट में सेव होगी, ठीक है। अब मुझे वो नोटपैड वाली फ़ाइल चाहिए ताकि मैं उसमें एडिट करके इस इमेज को इंसर्ट करके और तब उस पेज को रन करूँ, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, जो मैंने HTML वाली फ़ाइल बनाई थी उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और यहाँ से नोटपैड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिख रहा है, आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस किसी पे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये देखिए वो वाली स्क्रीन पे वापस आ गए। अब हमें इमेज के नाम पता है sunset.jpg। ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इमेज का नाम गलत लिख देते हैं या एक्सटेंशन का नाम गलत लिख देते हैं, तब भी इमेज नहीं आएगी। अगर इमेज का नाम या फिर एक्सटेंशन का नाम दोनों में से कोई गड़बड़ हो गया, मतलब सनसेट लिखने में आपसे गलती हो गई या .jpg की जगह पर आपने कुछ और लिख दिया, तो तब भी नहीं आएगी इमेज, ठीक है। तो अब इस फाइल को दोबारा सेव कर देते हैं और इसको हम चाहें तो क्लोज़ भी कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इस जो HTML फाइल है, HTML फाइल को रन करने का तरीका क्या है, सिंपली आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और वो इमेज रन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल रन हो रही कि नहीं। ये देखिए रन हो गई। तो ये एग्जैक्ट साइज़ है जो हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। इसके अलावा HTML हमें ये पावर देता है वेब पेज डिज़ाइनिंग के टाइम पे कि आप इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर है, एक पॉइंट है नोट करने वाला कि आप इमेज के साइज़ को अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं अपने पेज पे, तो याद रखिएगा कि इमेज की क्वालिटी ओरिजिनल वाली नहीं रह जाती है, ठीक है। इमेज की ओरिजिनल क्वालिटी चली जाएगी।
क्योंकि जब भी आप साइज़ रिड्यूस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, और अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देंगे उसके नॉर्मल साइज़ से तो डीकम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, एक बार देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। तो मेरा नोटपैड प्लस प्लस की फ़ाइल खुली हुई है, आप राइट क्लिक करके दोबारा चाहें तो बंद कर दिया है तो ओपन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जहाँ पे sunset.jpg को डबल कोट्स में क्लोज़ किया है उसी के आगे आप लिखेंगे विड्थ, और विड्थ आप मेंशन कर देंगे, सपोज़ मैंने 300 कर दिया। और आप HEIGHT हाइट को भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी मैंने 300 कर दिया और डबल कोट्स में क्लोज़ कर दिया, सेव कर दिया इसको। यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर मैं इमेज, ये देखिए इमेज की साइज़ चेंज हो गई, ये देखिए मेरे पुरानी वाली फ़ाइल खुली हुई है और ये देखिए नई वाली फ़ाइल खुली हुई है। तो मैं कंपैरिजन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा भी एडिट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। वापस चलते हैं उसी फोल्डर में, इस फाइल को मैं दोबारा एडिट कर लेता हूँ और एडिट करके इसके साइज़ को फिर से एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 300 की जगह पर मैं कर देता हूँ 200 और 300। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हाइट और विड्थ आप सेम ही रखें। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ पेज को आपके सामने, ये देखिए रिफ़्रेश कर दिया तो दिख रहा है हाइट तो बहुत बढ़ गई लेकिन विड्थ कम हो गई। ठीक है, क्योंकि आपने विड्थ कम कर दिया था और हाइट को ज़्यादा रखा था। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आप वाइसी वर्सा कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो 300 रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इमेज की साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं। ये मैंने एक दो एग्जांपल लेके दिखाए हैं आपको। साइज़ डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सपोज़ वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है आपको कि वो उसको हॉरिजॉन्टली इमेज चाहिए या वर्टिकली चाहिए या बॉक्स के फॉर्म में चाहिए, स्क्वायरिश शेप में चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको हाइट और विड्थ सेट करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मुझे अपनी इमेज को मूव करना हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ के चैनल्स पे इमेज या फिर उनका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह मूव करता रहता है, तो उसको मूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्की टैग का यूज़ करना है। मार्की, तो मार्की टैग आप ओपन करेंगे और क्लोज़ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मार्की, उसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक, इसको सेव कर दिया मैंने। वापस आते हैं और जब इसको मैं रन करूँगा ये देखिए ये इमेज आपकी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मूवमेंट होता है वो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन होता है। तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप इसका मूवमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में आप जा करके यहाँ पर डायरेक्शन में आप यहाँ पर राइट लेफ़्ट लिख सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लेफ़्ट लिख दिया। ठीक है, और जाके मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी मूव कर रहा था, हम इसको राइट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मार्की टैग की। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये देखिए अब आप राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे इमेज। तो आप चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा था, लेफ़्ट लिख के भी आप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसके अलावा आप टॉप कर सकते हैं या अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये देखिए मैंने अपवर्ड मूवमेंट कर दिया तो ऊपर की तरफ चला जाएगा इमेज, और अगर इसको मैं डाउन कर दूं तो ये इमेज नीचे की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, क्लियर। तो आप इस तरीके से इमेज टैग का यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में। आई थिंक ये टैग क्लियर हो गया होगा सबको। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं आपसे और नए टैग के साथ। हो सकता हो कि अगले टैग में मैं हाइपरलिंक या उसके अदर टैग्स के बारे में बात करूं। बाकी मेरी प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे HTML के वीडियोस बने हुए हैं। HTML मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारा पूरा कंप्लीट एक पैकेज कवर करने वाले हैं ताकि आप वेब डिज़ाइनिंग को अच्छे से सीख सकें। उसके बाद हम आगे jQuery और
बाकी सारे टूल्स भी सीखेंगे जिससे आप अपने वेबसाइट को और भी बेटर बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।